जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमूली में। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी, जलजूलनी या डोल ग्यारस एकादशी की बेहद पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। परिवर्तनी एकादशी की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर दिन शनिवार के दिन रखी जाएगी। आइए अब सुनते हैं एक बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, कृपया करके यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन हैं और किसकी विधि से पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे हो, भादों शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा या परिवर्तनी या डोल ग्यारस के नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान हरि की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती सत्य प्रत्यज्ञ और प्रतापी राजा हुए थे। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध रहती थी। महाराज के कोष में केवल न्याय अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा, श्रेष्ठ, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का आह्वान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, इसलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन चलता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी विस्तार के साथ ऐसा वर्णन किया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर विशेष मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमने लगे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा खुशी से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों को प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वास्ति कहकर राजा का अभिवंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्म अनुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। तब ऋषि राज बोले, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं
तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम उसका राज्य से तिरस्कार करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाएगा और वर्षा होने लगेगी। तब राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह बिना अपराध के है, इसलिए मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी और धर्म का उपदेश दीजिए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा या परिवर्तनी एकादशी के नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वर्षा होगी। राजा, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अपलावत हो गई, हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संख्यक अघोघ संयम्य कृत्वा सर्वसुख प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदस्य च्वे लोकानम सुखदायका। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझ पर सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं व्रत पारण की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर बुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हों, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। तो ये थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी पद्मा या डोल 11 या जल झूलनी एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की व्रत कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।